नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। जयपुर में श्री श्याम सेवा समिति रजिस्टर्ड ने मानव समाज सेवा संस्थान राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी विकास संस्थान, दंत डायबिटीज एसोसिएशन और गुरुकुल ब्लड बैंक के सहयोग से मेगा ब्लड डोनेशन और मेडिकल कैंप आयोजित किया। कैंप का आयोजन आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक राज नर्सिंग होम जयपुर में किया गया। इस दौरान प्रतिभागियों को फ्री हेल्थ चेकअप प्रदान किया गया, जिसमें ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, टीएसएच, ईसीजी, दंत रोग और नेत्र रोग की जांच शामिल थी। इसके अलावा डाइटिशियन और फिजियोथेरेपी की सेवाएं उपलब्ध कराई गई और जो वहां पे दवाइयां उपलब्ध थी वो भी निःशुल्क लोगों को वितरित की गई। इस आयोजन को सफल बनाने में नन्ही खुशियां फाउंडेशन की भूमिका सराहनीय रही। फाउंडेशन के सदस्यों ने हर कार्य में सहयोग किया और कैंप की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित किया। कैंप का उद्देश्य समाज में खूनदान और स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देना और जरूरतमंद लोगों की मदद करना था। इस दौरान नन्ही खुशियां फाउंडेशन के सदस्यों ने संवाददाता मधु मांझी से खास बातचीत की और कहा कि इस तरह के सामाजिक कार्यों में भाग लेना बहुत संतोषजनक अनुभव है। सर, ये जो आयोजन आज करवाया जा रहा है ब्लड डोनेशन कैंप का, टीसीएच जांच, इसमें कई सारी जांच है, तो ये क्यों करवाया जा रहा है? ये मेनली तो क्या होता है कि अवेयरनेस होती है स्वास्थ्य के प्रति। लोगों को पता नहीं रहता, किसी को शुगर 200 हो जाता है तो पता नहीं रहता, किसी के कोई चीज़ होती है, तो आदमी को ये रूटीन में पता लगे कि भाई अपने को कोई नॉर्मल डिजीज़ तो नहीं है, इसीलिए जांचें करवाई जाती हैं। कैंप में मेन मकसद यही होता है कि अपन कोई भी चीज़ हो उसका पता लगा सकें। फर्स्ट स्टेज पे पता लग जाए तो उसका इलाज हो जाता है। सर, जब हम नीचे से ऊपर आ रहे थे तो हमने बैनर पढ़ा जिसमें पुण्यतिथि का जिक्र था, तो उस बारे में एक बार पापा जी की प्रथम पुण्यतिथि है, उस पर ये आयोजन कर रहे हैं अपन रक्तदान वाला, और कोशिश रहेगी कि हर साल ही अपन इसको करें। और यहाँ पे मेन उद्देश्य उनका ही है, और सबसे बड़ा तो रक्तदान महादान होता है, तो लोगों का अवेयरनेस भी कर रहे हैं। अभी पहले आप देखा तो छोटे छोटे मतलब 20-20 साल के बच्चे हैं, उन्होंने भी डोनेशन किया है और अच्छा कैंप चल रहा है। सर, यहाँ पे कौन कौन सी जांचें की जा रही है? सभी प्रकार की जांचें हो रही है, जैसे अपना शुगर, बीपी, थायराइड, आईसाइड, जिसके आईसाइड वीक है उनके लिए भी है, शुगर बीपी के लिए भी है, सभी तरीके की जांचें हो रही है इधर। और ये हमारे डॉक्टर साहब है, हर चीज़ में एग्री रहते हैं। किसी भी कार्य में आप इनको ले लो, आप इनसे बोलेंगे कि हमें इस तरफ की हेल्प चाहिए, तो ये हमेशा तैयार रहते हैं। हमारा जो नन्ही खुशियाँ फाउंडेशन उनका फुल सपोर्ट करते हैं। कभी भी हमको किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, या फिर हमको डोनेशन कैंप लगाना है, या फिर हमें मेडिकल कैंप लगाना है, तो उसके अंदर इनका हमारे साथ हमेशा सहयोग रहता है। सर, आपने अपनी फाउंडेशन के बारे में बताया, तो आपने इससे पहले कितनी बार और ब्लड डोनेशन कैंप आयोजन करवाया है? अभी तो हमारा सर के साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस है। इनके साथ जुड़ने के बाद हम लोग और भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जैसे नई ये आज जैसे सर ने बताया कि बच्चे हैं आजकल नए जो उम्र के बच्चे हैं, उन लोगों को भी हम लोग जागरूक कर रहे हैं। जो भी आ रहा है मिलने वाला हमारा नून भी है, उनको भी बोल रहे हैं ब्लड डोनेशन करें, आप ब्लड डोनेट करें। डोनेट की वजह से क्या होगा, जो ब्लड है अपना, जो पुराना ब्लड है वो न्यू बनता जाएगा न्यू बनेगा। दूसरा बेनिफिट ये है कि जो लोग डर रहे हैं कि यार हमको ये नहीं करवानी चाहिए जांच वगैरह, तो उनका भी क्या है, माइंडली अब ओपन हो रहा है। वो भी लोग, काफ़ी सारे लोग आ रहे इधर। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इस वक्त है ना, मैं देख रही थी जब यहाँ लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं, उनके हाथ में एक बॉल दी हुई है और वो बॉल से बार बार पुश कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों किया जाता है? इससे क्या ब्लड का प्रेशर होता है वो प्रॉपरली, जैसे वेंस में होता है तो प्रॉपरली आ सके, उसके लिए करते हैं। मेनली वही होता है। सर, आप यहाँ पे किस चीज़ की चेकिंग कर रहे हैं? हम जैसे डायबिटीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर है, सांस की प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शन है, उसके लिए देखने का है। सर, अभी थोड़े दिन पहले ही डायबिटीज़ डे भी गया है, तो इस टाइम पे आप यूथ को और लोगों को क्या बोलना चाहेंगे कि क्या चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल अवॉइड करने का नहीं है, मतलब कंट्रोल चीज़ें होनी चाहिए। फास्ट फूड है वो कम खाना चाहिए, और सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह अवॉइड करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज। सर, इस टाइम पे शादी का सीज़न चल रहा है और शादी में मिठाई आप जानते हो हम इंडियंस को कितनी पसंद आती है, तो इस टाइम पे डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे रोका जाए? कम खानी चाहिए। मान लो आपको पसंद है तो एक में से मतलब क्वार्टर पीस ले सकते हो। मिठाई तो डायबिटीज़ है तब तो अवॉइड ही करनी होती है, बेस्ट तो ये रहता है। बाकी चीज़ें खा सकते हो, कोई भी चीज़ खाओ वो कैलोरीज के हिसाब से होता है। आपको मिठाई खा ली तो फिर आप चपाती कम कर दो, 2 की जगह एक चपाती खा लो तो 1 पीस मिठाई का खा सकते हो, तो शुगर बढ़ेगी नहीं।
सर आपको सर के साथ जुड़ के कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, हम तो खास दोस्त हैं। डॉक्टर साहब का नेचर इतना अच्छा है, ये तो सेवा की तरह से काम करते हैं, पेशेंट की सेवा करते हैं। इनका वो डॉक्टर वाला वो कैंपेन का हिस्सा बन के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों की वो देख के लोगों का ट्रीटमेंट करके अच्छा लगता है। सर आपका इंट्रोडक्शन क्या है और जो ये कैंपेन लग रहा है इसमें आपका क्या योगदान है? मैं डॉक्टर अंकित माथुर हूँ और मैं कार्डियक सर्जन हूँ। मैं अभी हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हूँ गीतांजलि हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में। एंड माय कंट्रीब्यूशन जो है, मतलब डॉक्टर आज़ाद इज़ सच अ क्लोज फ्रेंड, मेरी सारी गुड विशेस हैं। एंड आई वुड लव कि सब लोग जो है इस कैंप का फ़ायदा उठाएं, ब्लड डोनेशंस हों। इवन वी आर लुकिंग फॉरवर्ड्स कि हम भी कंट्रीब्यूट करें इन अ वे। थैंक यू एंड फॉन्ड रिमेम्बरेंस टू द फादर। तो लोगों में क्या होता है, ब्लड डोनेट के नाम पे डर लगता है कि भाई हम ब्लड दे देंगे तो हमारे अंदर बॉडी में कमज़ोरी आ जाएगी, तो आपको भी ऐसा फील होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा फील नहीं होता है। ब्लड देना अच्छी बात है और ये तो एक नॉर्मलाइज है कि अपन देते हैं तो ये तो दोबारा बनने वाली चीज़ें तो बनती रहती है, तो कोई इश्यू नहीं है इसमें। इससे पहले भी आपने ब्लड डोनेट किया है? हाँ, काफ़ी टाइम हो गया, पहले किया था मैंने एक बार। अच्छा, तो उसके बाद मतलब लोगों में लगता है कि ब्लड डोनेशन के बाद बॉडी में कमज़ोरी आ जाती है, तो क्या ऐसा हुआ उसके बाद आपके साथ? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। बस 10-15 मिनट अपन रेस्ट करना होता है, उसके बाद बाकी नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं अपन। यहाँ पे और भी जांचें हो रही है, तो आपने ब्लड डोनेशन के अलावा किसी और जांच में हिस्सा लिया, कोई और जांच करवाई? हाँ, मेरे मिसेज करवा रही है। आती है और आजकल डिजिटल आने लग गई, तो अब डिजिटल से करने लगे सब चीज़ें। इसको ग्लूकोमीटर भी बोलते हैं, वो बीपी वो बोलते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं, बहुत नाम होते हैं इनके ऐसे। नॉर्मल बीपी कितना रहता है? 120/80 होता है नॉर्मल। अगर उससे ज़्यादा बीपी हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? उससे आदमी घबराहट होती है और भी बहुत सी चीज़ें होती है, हमारे डॉक्टर साहब बताएंगे आपको अंदर जाके। और इतना ही होता है। आज आपने फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट किया, तो आपको कैसा लग रहा है ब्लड डोनेट करके फर्स्ट टाइम? ब्लड डोनेट करके बहुत अच्छा फील हो रहा है। फर्स्ट बार ब्लड डोनेट किया है, आज पहली बार, बहुत अच्छा फील होता है। आप एक युवा हैं, तो यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि ब्लड डोनेशन करना चाहिए, ब्लड डोनेशन करना चाहिए।